हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। राधे राधे सभी को। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज हम कलश स्थापना करेंगे। आप लोग देखिएगा कि हम कैसे पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने चावल को कलर कर लिया है। 2 कलर हमने चावल को कलर किया है, लाल और पीले। लाल पीला शुभ होता है। आप चाहो तो जितने कलर कर सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ पे हमने माता की चौकी ले ली है। अब हम यहाँ पे माता को स्थापित करेंगे। माता रानी का श्रृंगार करके बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी। आप लोग देख सकते हो, माता रानी का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पे माता रानी को स्थापित कर देंगे। फिर माता रानी को चुन्नी ओढ़ाऊंगी। यहाँ पे पूरा श्रृंगार करना होता है आज के दिन माता रानी के। पहले नवरात्रे के दिन ही ज़्यादा टाइम लगता है हमें पूजा की तैयारी करने में। दूसरे दिन से तो उतना काम नहीं होता है। अब यहाँ पे हम अष्टदल कमल और बनाएंगे। अब यहाँ पे हम कलश स्थापना करेंगे। तो दोनों कलर के चावल फिर वैसे ही करके हम यहाँ पे भी बनाएंगे। अब हम यहाँ पे कलश स्थापना करेंगे। आप चाहो तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हो। अगर पीतल का है तो आप पीतल का भी कलश ले सकते हो। हम पीतल के लोटे में ही स्थापित करते हैं हर बार। तो हम शुरू से ही पीतल का ही यहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे हम लोटे के ऊपर। आज के दिन पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक एक सामग्री हमें लानी पड़ती है, इकट्ठा करके रख के तब बैठना होता है। अब यहाँ कलश में हम जल और गंगा जल दोनों रख देंगे। और इसके बाद इसमें हल्दी, इलायची, लौंग, सुपारी, बतासे और एक सिक्का जरूर रखें। कलश स्थापना में ज़रूरी होता है ये रखना। इसके बाद हम आम के पत्ते ले लेंगे। आम के पत्ते आप अपने हिसाब से रख दो, 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो, उस हिसाब से पत्ते होनी चाहिए, उसमें शुभ होता है। यहाँ पे हमने पत्ते लिए हैं, उसमें 7 पत्ते हैं। अब यहाँ पे मैं चंदन लगाऊंगी। 2 कलर के चंदन लगाए हैं हमने, लाल और पीला। इसके बाद हम कलश स्थापित करेंगे। अगर कोई गलती हो हमसे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे ही पूजा करती हूँ। अब यहाँ पे हम अक्षत ले लेंगे और एक बतासे एक प्लेट में रख के कलश के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर फिर नारियल और चुन्नी और ऊपर से कलावा इसमें लपेट के फिर कलश के ऊपर रखेंगे। मैं हमेशा व्रत रहती हूँ 9 दिन का। हम ऐसे ही पूजा करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कुछ भूल हो वो भी बताइएगा। यहाँ पे हम अष्टदल कमल फिर बनाएंगे। लक्ष्मी जी, गणेश जी को हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। यहाँ हमने गणेश जी की चौकी भी यहाँ लगा दी है और सुबह ही हमने स्नान करा दिया था भगवान को। अब हम यहाँ पे माला पहनाएंगे। अब हम यहाँ पे कलावा अर्पित करेंगे गणेश भगवान जी के लिए। आप चाहो तो जनेऊ भी ला सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे मिट्टी की बर्तन को भी चंदन तिलक कर लेंगे। इसमें फिर मिट्टी हो या रेत हो, आपको जो मिल जाए वो सब ठीक है। अब हम यहाँ पे जौ डालेंगे। जौ को हमने रात में भिगो दिया था।
जौ भिगोने से होता है कि जल्दी उग जाता है। इसके बाद हम अष्टदल कमल फिर से बनाएंगे और यहाँ पे जौ की स्थापित करेंगे। आप लोगों को ब्लॉग बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन हम बहुत कोशिश किए छोटा करने का। फिर यहाँ पे माता रानी को फूल माला अर्पित करेंगे। कलश के ऊपर भी अर्पित करेंगे फूल माला, सारे भगवान को फूल। उसके बाद हमने यहाँ पे पान पत्ते, बतासे, इलायची, जो भी सामग्री होती है हर चीज़ हमने यहाँ पे अर्पित किया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम सारे प्रसाद भगवान जी को चढ़ाएंगे। आपकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर चीज़ होना चाहिए तभी हम पूजा कर सकते हैं। कम सामग्री में भी हम पूजा कर सकते हैं। माता ये नहीं कहती कि हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए माता को। अपने जैसी श्रद्धा हो उसी हिसाब से करिए। मैं यहाँ पे मेवे का भी भोग लगाऊंगी। अब हम यहाँ पे अखंड ज्योत जलाएंगे, इसलिए दिया बड़ा लिए हैं। अब यहाँ पे अक्षत रख के तब यहाँ पे हम दिया रखेंगे, क्योंकि दिया को हटाना नहीं होता है 10 दिन तक, हमें ऐसे ही रखना होता है। आप चाहो तो घी का भी दीपक जला सकते हो या तिल का भी जला सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ हम दिए के पास भी प्रसाद चढ़ाएंगे। मैं ऐसे कर रही थी जैसे मैं भूल रही हूँ कुछ, बार बार ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे भगवान के लिए पानी रखा, उस पर भी चंदन आप लगा सकते हो। इसके बाद हमने फिर यहाँ पे आरती की थाली तैयार करी। अब यहाँ पे आप दक्षिणा चढ़ा सकते हो अपने श्रद्धा अनुसार, जो भी हो। अब हम आरती और हवन करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।